Hello friends, welcome back to our channel Learning and Masti with KK. And friends, I will teach you the subject science. And as you know, the science is very important role in our day-to-day life. With the help of science, our life become very easier, simplest way. And friends, let's go. हाँ चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. सिटिंग अलोन इज बेटर देन वॉकिंग विद द रॉन्ग पीपल. इट मीन्स डैट तुम बाहर घूमते हो गलत इंसान से, गलत संगत से, उससे अच्छा है कि तुम घर पे बैठ के स्टडी करो, कुछ न्यू चीज़ें सीखो, क्रिएटिविटी थिंग्स सीखो. ये तुम्हारे लिए बहुत बेटर होगा. और अगर तुम बाहर घूम रहे हो बट तुम्हें पता है कि वो इंसान, वो ह्यूमन बीइंग कैसा है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू. अगर वो अच्छा है तो वेरी वेल फॉर यू, यू कैन गो आउटसाइड एंड लर्न फॉर समथिंग न्यू. बट इफ़ यू गो आउटसाइड विथ रॉन्ग पीपल, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर लाइफ. ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे की ओर. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. इट मीन्स जो पीरियड है उसके अंदर एलिमेंट्स है उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और कौन से साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियड को क्लासीफाई किया हुआ है. चलो हम चलते हैं अब आगे. पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इन दिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर. इट मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर. मीन्स 3 टाइप के मैटर एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर के अंदर. पहला है सॉलिड. सॉलिड सबको पता है कि जिसे हम उसके साइज शेप कुछ चेंज नहीं कर सकते. दूसरा लिक्विड. लिक्विड को जो जिस चीज़ के अंदर हम डालें, जैसे कि ये बॉटल है, बॉटल के अंदर लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड अपना साइज शेप सब चेंज कर देगा. ओके. एंड थर्ड है कि गैशियस. गैशियस क्या रहता है, उसको कंप्रेस करना पड़ता है. वी कैन नॉट सी बट वी कैन अज्यूम, महसूस कर सकते हैं हम उसे गैशियस को. फिर दूसरा है देन सेकेंड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एलिमेंट. इट मीन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है मैटर के अंदर उसे बोलते हैं एलिमेंट. ओके. एंड गाइज यू नो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये जितने भी है, जो भी है, सब मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स इज टेक प्लेस. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एलिमेंट. वी नो अबाउट 118 एलिमेंट्स इन द साइंटिफिक वर्ल्ड. हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स है हमारे वर्ल्ड में. इनमें से बहुत सारे जो है कि आर्टिफिशियल भी है और नेचुरली भी है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे. अभी आगे देखना. 30 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन ईयर 1800. मीन्स जो 30 एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट थे कौन से ईयर में, 1800 तक. तब तक 13 एलिमेंट्स ही हुए थे डिस्कवर. उसके बाद से लेकर अब तक 108 एलिमेंट्स क्लासीफाई हो चुके हैं. अभी पढ़ेंगे हम. एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इन 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप में क्लासीफाइड है. फर्स्ट है मेटल्स, सेकंड है नॉन मेटल्स. मेटल्स आपको पता है क्या होता है. मेटल्स मीन्स जैसे कि लोहा बोल सकते हैं, लोहा बोल सकते हैं एक्सेट्रा. और नॉन मेटल्स जैसे कि रबड़ हो गया. नॉर्मली पढ़ेंगे, आप सब कुछ पढ़ोगे बट ये बेसिक है आपके लिए फिलहाल. तो लेटर द साइंटिस्ट डिस्कवर द मेटलॉइड्स and the properties of the elements are increased by the different scientists. Means साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बाद में डिस्कवर किया था कि मेटलॉइड्स भी होता है. मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स. और उसके प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इंक्रीज बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट. मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके प्रॉपर्टीज और बहुत कुछ उन्होंने बढ़ा दिया था. मतलब हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है, इस तरह के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट ओवरव्यू. ओवरव्यू पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, जैसे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें. पहला है डोब्रेनर ट्राइड्स. डोब्रेनर ट्राइड कौन थे, क्या किया था उन्होंने. ओके. सेकंड है न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टिव्स. सेम, न्यूलैंड्स ऑक्टिव कौन थे, क्या थे, सेम. लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टिव रूल. इट मीन्स उसके लिमिट्स कितने थे. ऑक्टिव रूल्स ने जो ऑक्टिव जो था उन्होंने रूल बनाया था, उसके लिमिटेशन क्या थे. चलो हम पढ़ते हैं अभी. डोब्रेनर ट्राइड. ये डोब्रेनर ट्राइड कौन था. इट इज डोब्रेनर ट्राइड्स कौन था मैं बताता हूँ आपको.
ये एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था वो अब हम इसमें पढ़ते हैं। He were suggest that the properties of elements are related to their atomic masses and weight. उसने सजेस्ट किया था कि जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो उसके किसके ऊपर डिपेंड होती है, एटॉमिक मास के ऊपर, मास यानी कि वेट, वजन। दे मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, डोब्रेनर-ट्रायड जी ने 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बनाया था विच आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द नेम दैट ग्रुप एज ट्रेड्स। उसने जो बनाया था उसमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी उनका सेम रहेगा और उस जो ग्रुप है 3 जन का उनको नाम दिया था ट्रेड्स। He arranged the element in the increasing order of their atomic mass. उन्होंने जिस तरीके से अरेंज किस तरीके से किया था कि उनका जो ऑर्डर इंक्रीज होगा उसके हिसाब से उन्होंने वेट उनका अरेंज किया था। इन दिस ग्रुप द मिडल एलिमेंट हैज अप्रॉक्सीमेटली सेम atomic mass as that of average of other 2 elements of the traits. It means जो मिडल एलिमेंट रहेगा वो दोनों का अप्रॉक्सीमेट जो रहेगा उसका सेम रहेगा। अब ये हम नीचे देखेंगे वो भी। फिर ऑल द एलिमेंट्स विच वर प्रेजेंट एट द टाइम कुड नॉट फॉलो द ट्रेड रूल्स। इट मीन्स कि जितने भी एलिमेंट थे उसमें से सभी एलिमेंट उसका रूल फॉलो नहीं कर पा रहे थे, बहुत रेयरली कोई थे जो रूल फॉलो कर पा रहे थे उनका। अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इसमें क्या होता है, एक मिनट ना। इसमें लिथियम और लिथियम लिथियम सोडियम, हाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम। पहला एलिमेंट उन्होंने लिया था लिथियम, उसका एटॉमिक मास कितना था 6.9 एंड फिर उन्होंने सेकंड एलिमेंट जो लिया था सोडियम, फिर उन्होंने मीन निकाला। कैसे निकाला, उन्होंने लिया ए और सी, A+C मीन्स लिथियम और पोटेशियम को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 किया। वैसे सोडियम का कितना आता है 23.0 आता है और इन्होंने किया था कि ऐड करके डिवाइड किया तो कितना आया 23.0 और एक्चुअल मास कितना है सोडियम का 23.0 ही है और पोटेशियम का कितना था 39.1। तो इसी तरह से उन्होंने 3 एलिमेंट्स लेके उन्होंने अपना ट्राइड्स बनाया था। फिर सेकंड है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कैल्शियम का कितना है एटॉमिक मास 40.1 एंड स्ट्रोंटियम का है 87.6 एंड बेरियम का है 137.3। और इन्होंने भी क्या किया था, ए और सी को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 किया। जैसे कि कैल्शियम को और बेरियम को प्लस किया, इनके एटॉमिक मासेस को और डिवाइडेड बाय 2 किया तो इनका कितना आया एवरेज वैल्यू 88.7 और इनका स्ट्रोंटियम का कितना है एक्चुअल में 87.6। इट मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। फिर कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन उन्होंने लिया। फिर उनमें क्लोरीन का कितना है एटॉमिक मास 35.5 है, ब्रोमीन का कितना है 81.2 एंड आयोडीन का भी है 126.9। फिर इन्होंने वापस से क्या किया, ब्रोमीन का निकालने मतलब एवरेज निकाले। कैसे निकाले, क्लोरीन को और आयोडीन को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो उनका कितना आया 81.2 और एक्चुअल में ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना है 79.9। इसी तरह से इन्होंने डोब्रेनर-ट्राइड ने अपना बेस्ट दिया, बट क्या हुआ कि जितने भी ये जो ट्राइड्स है कि फॉलो जितने भी पूरे प्रेजेंट है बाकी सब में फॉलो नहीं हो पा रहा है ये, तो इसीलिए आगे जाके दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। अब हम देखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स। Newland has suggests in 1866 the elements and he also suggests that property of elements are related to their atomic mass. It means जो प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड है। He made a group of 8 एलिमेंट, उन्होंने 8 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे और अरेंज इस तरीके से किए थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किसके सिमिलर है, 8 एलिमेंट के सिमिलर है। And in this way of arrangement law is called law of octaves। जो उन्होंने ग्रुप बनाए थे 8 का ग्रुप बनाए थे उस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्टिव्स
और उन्होंने किसने बनाया था? न्यूलैंड, इसीलिए पूरा नाम है उसका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। Example, sodium is the 8th element from lithium and both have a same property. सोडियम की जो 8th एलिमेंट है और लिथियम की दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। और न्यूलैंड जी ने साउंड का यूज़ करके बनाया था, और साउंड जो है सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 सुर जो होते उनके थ्रू इन्होंने बनाया था। बट अब हम देखेंगे आगे कि उनके लिमिटेशंस क्या थे। लिमिटेशंस इन ऑक्टेव रूल्स, दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। मीन्स ये जो लॉ है, रूल है, खाली एप्लीकेबल कहाँ तक था? कैल्शियम तक था। ही वेर पुटेड मोर देन 1 एलिमेंट इन द सेम बॉक्स टू एकोमोडेट एज 56 नोन एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया 56 एलिमेंट नोन है, लेकिन उन्होंने गलती क्या की थी कि एक एलिमेंट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट रख दिए थे। फॉर एग्जांपल जो कोबाल्ट CO एंड निकल Na दोनों एक साथ रख दिए थे, एंड सेरियम एंड लेथेनियम दोनों एक साथ रख दिए थे। ही प्लेस सम एलिमेंट इन सेम नोड एंड नोड भी सेम में रख दिए थे, जैसे कि सा रे गा जा गा मा पा धा नी सा, बट दे वेर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सेम नोड में रखे बट उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल पुट इनटू द नोड सा के नोड में रख दिया था, बट इनकी जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट है। बट दैट प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम हेलोजन। मैंने बताया जैसे आपको आयन इज पुट विथ नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सल्फर अंडर द नोड while it have similarity with cobalt and nickel। इसको रख दिया किसमें? नॉन मेटल में, बट एक्चुअली ये क्या है? मेटल में है। और न्यूली डिस्कवर एलिमेंट हैव नो स्पेस टू एकोमोडेट इन दिस टेबल एंड दे वेर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। इट मीन्स जो न्यूली डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स वो कहाँ पे रखेंगे? उनके लिए स्पेस नहीं है। डेट्स वाई जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव की लिमिटेशंस फॉलो नहीं हो पाई थी। And guys, if you have any doubts, you are very welcome to ask, and you can write on comment section if you have any doubts, and if you want, this जितने भी नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए, और इंस्टाग्राम आईडी भी आपको नीचे मिल जाएगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो हमसे संपर्क कीजिए, हमसे मुलाकात कीजिए, हम बेफिक्र होके आपकी हेल्प करेंगे। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।